जय श्री गणेश। राधे राधे मित्रों आइए आज गणेश पुराण से नवम अध्याय आगे जारी करते हैं। अध्याय का विषय है व्यापारी के धन चोरी होने का वर्णन। उधर सुदामा जी ने अपने घर को शीघ्रता से चल पड़े, तभी मार्ग में उनकी मणि नामक एक धनवान व्यापारी से भेंट हुई। रात्रि में सुदामा जहाँ ठहरे थे वहीं व्यापारी आ ठहरा, किंतु जब वह प्रगाढ़ निद्रा में था तब चोरों ने उसका सभी बहुमूल्य धन चुरा लिया। जब उसकी आंखें खुली तब उसने वह संकल्प किया कि यदि गया हुआ धन मिल जाए तो उसका आधा भाग ब्राह्मण को दान कर दूंगा। उसने ऐसा निश्चय किया ही था कि उसे एक संदूक कुछ ही दूर पड़ा दिखाई दिया। दौड़कर उसने संदूक उठाया तो यह बहुत सारे रत्नादि से भरा पाया। उसने प्रसन्न होकर संदूक का आधा धन सुदामा को दान कर दिया। सुदामा को उससे बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस धनिक व्यापारी को भी साथ लेकर भगवान गणाध्यक्ष का वही पूजन किया। सायकाल में जब पूजन कार्य संपन्न हो गया तब सुदामा को भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। सुदामा ने भक्ति भावपूर्वक उनके चरण पकड़ लिए और स्तवन करने लगे। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, हे दयानिधे, हे सत्य स्वरूप परात्पर ब्रह्म, आप परम दयालु और भक्त वत्सल है। हे नाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जान पाते। तो मेरे जैसे सामान्य जीव का तो कहना ही क्या। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान की स्तुति के लिए सार्थक शब्दों का भी तो मुझे ज्ञान नहीं है। हे दीनबंधो, मुझ पर दया कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर सुदामा के मस्तक पर अपना वरद हस्त फेरते हुए कहा, विप्रश्रेष्ठ, वर मांगो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, करुणा सिंधो, जब आप सर्व ऐश्वर्यमय की मुझ पर पूर्ण कृपा है तो फिर मैं क्या मांगूं। हे नाथ, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे अपनी अनन्य दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। बस यही मेरे लिए अत्यंत श्रेष्ठ वर होगा। गणेश्वर एवमस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। उस समय वह धनिक भी वहां उपस्थित था। उसने सुदामा से गणेश जी के पूजन और महात्म्य संबंधी कुछ बातें पूछी और फिर उसने स्वयं ही श्री गजानन का व्रत करने का संकल्प किया। सुदामा पर भगवान गणाध्यक्ष की बड़ी महती कृपा हुई। सुदामा वहां से चलकर अपने घर पहुंचे तो यह देखकर अत्यंत विस्मय करने लगे कि वहां कहीं भी उनकी पर्णकुटी नहीं है, वरन एक अत्यंत वैभवशाली भवन खड़ा है जो वहां कभी नहीं था। सुदामा सोचने लगे, ये क्या हुआ? क्या किसी ने मेरी कुटी तुड़वाकर अपना महल बनवा लिया? और यदि ऐसा है तो मेरी पत्नी कहाँ गई? सुदामा इस प्रकार चिंता में पड़े थे, तभी उनकी पत्नी ने भवन के भीतर से उन्हें देख लिया और सेवकों को उन्हें बुला लाने की आज्ञा दी। जब सुदामा भीतर गए तो उनकी पत्नी ने कहा, नाथ, रात में मैं अपनी पर्णकुटी में सोई थी और प्रातः आँख खुलने पर अपने को इस राजस्वी भवन में पाया। मुझे आश्चर्य है कि यह सब क्या हो गया। यह इतने दास दासी भी न जाने कहाँ से आ गए। तब सुदामा ने भगवान गणेश जी के प्रसन्न होने का समस्त वृत्तांत आद्योपांत सुना दिया। फिर तो वे प्रति मास ही गणेश जी का पूजन करने लगे तथा यहाँ सर्व सुख भोग कर अंत में गणेश लोक को प्राप्त हुए। मित्रों, इस प्रकार गणेश पुराण से नवम अध्याय यहीं पर रोकते हैं। आगे का अध्याय अगले वीडियो में जारी करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।